गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। आज हम आपको करेक्ट यूजेस ऑफ एडवर्ब्स बताएंगे। सेंटेंस में एडवर्ब की पोजीशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि एडवर्ब अगर सही पोजीशन पर नहीं रखा जाएगा तो सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो उसकी मीनिंग आपको थोड़ा सा क्लियर स्पष्ट रूप से नहीं होगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स में आपको ये सीखना कि एडवर्ब्स का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कर सकते हैं। तो एडवर्ब्स को हम तीन पोजीशन पर यूज कर सकते हैं। नंबर एक तो फ्रंट पर, फ्रंट पोजीशन पर। दूसरा एडवर्ब को हम मिड पोजीशन पर, और थर्ड हम इंड पोजीशन पर यूज करते हैं। ठीक है ना। जैसे आप फ्रंट पोजीशन पर सून, सून से जब सेंटेंस शुरू होता है या देन से शुरू होता है तो फ्रंट पोजीशन है। मिड में जैसे आप कहते हैं द गर्ल स्लोली वॉकड, द बॉय ड्रामेटिकली क्राइड। और इंड में आपका है जैसे अवे है, अगेन है, आपका लास्ट में आता है तो इंड है। ठीक है ना। तो एडवर्ब तीन पोजीशन में यूज होता है, आप लोग ध्यान दें। फ्रंट पोजीशन, मिड पोजीशन, इंड पोजीशन। यानी हम सेंटेंस को शुरू करते हैं तो एडवर्ब का यूज हम कर सकते हैं। हम एडवर्ब का मिड में भी यूज करते हैं और इंड में। अब आपको ये देखना है, इफ द वर्ब कंसिस्ट्स ऑफ मोर देन वन वर्ड, अगर वर्ब कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, अगर वर्ब एक वर्ड से ज़्यादा में है तो एडवर्ब आर पुट आफ्टर द फर्स्ट ऑक्सिलरी। ठीक है ना। तो जो पहली ऑक्सिलरी है उसके पास एडवर्ब रहेगा। और इफ़ देयर इज नो ऑक्सिलरी, और मान लीजिए ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, देन द एडवर्ब कम्स बिफोर द मेन वर्ब, तो वो मेन वर्ब से पहले रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ऑफन टोल्ड him to be careful. I have often told him to be careful. यहाँ have auxiliary verb है, told भी verb है, और him to be careful। ठीक है ना। have auxiliary verb है, main verb है told, तो मेन वर्ब से पहले ऑफन आया हुआ है। ठीक। तो कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन वर्ड, हैव और टोल्ड दो दो वर्ब है। ठीक। तो यहाँ पर एडवर्ब आर पुट आफ्टर द फर्स्ट ऑक्सिलरी, तो हैव फर्स्ट ऑक्सिलरी है, उसके बाद फिर आया हुआ है। सेकंड है इट कैन इजिली बी एक्सप्लेन टू देम, यह कैन और बी दो दो वर्ब आए हैं, तो कैन फर्स्ट ऑक्सिलरी है तो इजिली आ गया हेडवर्ब। ठीक। और थर्ड वाक्य में आप देखें तो सी रियली लाइक्स दिस हाउस, यहाँ एक ही वर्ब आया है लाइक्स, तो यहाँ पर अगर इफ नो ऑक्सिलरी देन द एडवर्ब कम्स बिफोर द मेन वर्ब, तो मेन वर्ब लाइक से पहले आ गया है एडवर्ब। और नेक्स्ट देखिए, आई ओकेजनली विजिट द प्लेस, ओकेजनली यहाँ पर एडवर्ब है, विजिट आपका ये केवल एक ही वर्ब आया है, इसलिए ये मेन वर्ब से पहले आपका ओकेजनली रख दिया गया है। ठीक है ना। तो आपको ध्यान ये देना है कि अगर वर्ब में एक वर्ड से ज़्यादा आया है तो फर्स्ट ऑक्सिलरी के बाद रखेंगे, और अगर वर्ब केवल एक ही वर्ब आया है तो उस वर्ब से पहले आप एडवर्ब रखेंगे। ठीक। फिर सेकंड रूल में है, इफ़ द वर्ब आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टू बी, टू बी में इज, एम, वाज, वेयर ये सब आते हैं। अगर वर्ब का डिफरेंट फॉर्म बी का है, द एडवर्ब आर प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब, तो आप एडवर्ब को वर्ब के बाद रखेंगे। इन अदर केसेस, अगर मान लीजिए टू बी के फॉर्म में नहीं है तो एडवर्ब्स आर नॉर्मली प्लेस्ड बिफोर सिंपल टेंस ऑफ अदर वर्ब्स। जैसे देखिए, द बस इज यूजुअली लेट, इज यहाँ पर बी का फॉर्म है, तो आफ्टर टू बी के बाद एडवर्ब यूज हुआ। यू आर सर्टेनली ए बेटर ब्रदर। ठीक। सी वॉज क्वाइट वेल। ठीक। ही इज नेवर पोलाइट, तो इज, आर, वाज, इज, ये टू बी के फॉर्म्स हैं। और अब आगे देखिए, सी समटाइम्स एब्यूजेज अदर्स, अब यहाँ पर एब्यूजेज जो है वो टू बी का फॉर्म नहीं है, इसलिए इससे पहले आपका एडवर्ब रख दिया गया, ही समटाइम्स एब्यूजेज अदर्स। ठीक।
दे प्रोबेबली लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी, ठीक है ना। तो आपको सेकंड रूल में ध्यान देना है कि अगर वर्ब टू बी की फॉर्म में है तो टू बी का मतलब इज, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, इसके बाद एडवर्ब रखा जाएगा। और अगर टू बी के फॉर्म में नहीं है तो वर्ब से पहले आप एडवर्ब रखेंगे। और व्हेन देयर इज ए स्ट्रेस ऑन द वर्ब, अगर हम वर्ब पर स्ट्रेस करते हैं, जोर देते हैं टू बी पर और ऑन द ऑक्सिलरी पर, देन एडवर्ब यूजुअली कम्स बिफोर इट। तो कभी कभी इससे पहले भी आता है, जैसे यू सर्टेनली आर ए बेटर कैंडिडेट, निश्चित रूप से आप बेटर कैंडिडेट हैं। तो यहाँ पर सर्टेनली देखिए, यहाँ स्ट्रेस किया जा रहा है वर्ब पर, ठीक है ना। दे रियली हैव मेड ए डिफरेंस, ठीक। तो यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब से पहले भी आया है, करेक्ट। और थर्ड रूल में देखें, इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आया है, द एडवर्ब इज जनरली प्लेस्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट। तो एडवर्ब को हम जनरली ऑब्जेक्ट से पहले रखते हैं। बट इफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी लॉन्ग, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट लंबा है यानी मोर देन वन वर्ड है, वी यूजुअली पुट द एडवर्ब बिफोर द वर्ब, तब हम एडवर्ब को वर्ब से पहले रख देते हैं, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्ट है तो एडवर्ब जनरली प्लेस्ड आफ्टर द ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट से बाद में रखते हैं एडवर्ब को। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट लंबा है तो हम वर्ब से पहले एडवर्ब को रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही साइंड द चेक यस्टरडे, अब यहाँ पर यस्टरडे एडवर्ब है। ही रीड द प्रिस्क्रिप्शन क्विकली, अब यहाँ ऑब्जेक्ट में द चेक और द प्रिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एडवर्ब लास्ट में रखा गया है। अब देखिए, ही केयरफुली लुक्ड एट द इंटायर कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस, अब यहाँ ऑब्जेक्ट में एट द इंटायर कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेंस बड़ा है, लंबा है, तो एडवर्ब को केयरफुली वर्ब से पहले रखा गया है, ठीक है ना। ही थॉटफुली डिसाइडेड टू लीव द जॉब इन दिस मंथ, अब टू लीव द जॉब इन दिस मंथ लंबा ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर एडवर्ब को वर्ब के पहले पुट किया गया है। ओके, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। व्हेन एन एडवर्ब मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव और अनदर वर्ड, जब एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है या किसी अदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, द एडवर्ब नॉर्मली कम्स बिफोर इट। डू नॉट ड्राइव सो फास्ट, डू नॉट ड्राइव सो फास्ट, इट इज़ वेरी डेंजरस, यहाँ डेंजरस एडजेक्टिव है, तो यहाँ वेरी उससे पहले आया है, ठीक है ना। डू नॉट ड्राइव सो फास्ट, यहाँ फास्ट एडजेक्टिव है, ठीक है ना। सो एडवर्ब है। इस तरीके से आप आज इसकी रीडिंग करके आप पेज नंबर 84 पर दी गई एक्सरसाइज को करने की कोशिश करेंगे। और आप लोग केयरफुली, all students should listen the video carefully and try to understand, करेक्ट। ग्रामर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें प्रयास करेंगे, स्वतः प्रयास करेंगे, तो आई कैन हेल्प यू। ओके, थैंक यू।